आज के लेक्चर में हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं बेस्ड ऑन ग्रेडियंट। ये हमें प्रूफ करके लाना है। बेसिकली ग्रेडियंट में आप इस ऑपरेटर को जानते होंगे, ये डेल ऑपरेटर होता है। इसका वैल्यू होता है आई डिवाइड बाई डिवर एक्स प्लस जे डिवाइड बाई डिवर वाई प्लस के डिवाइड बाई डिवर जेड। कभी भी अगर आपको आर वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिले, आर वेक्टर से रिलेटेड कोई प्रूफ निकले, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपको वो तो निकाल ही लेना है। आर वेक्टर का स्टैंडर्ड नोटेशन एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होगा। अगर कोई कहे कि इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें डायरेक्ट, तो डिवर आर वेक्टर अपॉन डिवर एक्स जो हो जाएगा बेटा, वो केवल आई कैप बचेगा। और डिवर आर वेक्टर अपॉन डिवर अगर वाई बोले तो जे कैप, और डिवर आर वेक्टर अपॉन डिवर जेड बोले तो वो हो जाएगा के कैप। आई थिंक ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए कि इस वेक्टर को हम आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि मॉड ऑफ आर का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो मॉड ऑफ आर तो आपको पता ही होगा। मॉड ऑफ आर जो होता है, मॉड ऑफ आर जो होता है वो होता है, अगर आप इस वेक्टर का निकालेंगे तो अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अगर हम इससे डिवर आर अपॉन डिवर एक्स का वैल्यू निकालें, तो अगर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो 2r डिवर आर अपॉन डिवर एक्स बराबर एक्स 2x हो जाएगा। तो डिवर आर अपॉन डिवर एक्स कितना हो जाएगा, x बाई आर हो जाएगा। 2 से 2 कट गया। और इसी तरीके से डिवर आर अपॉन डिवर वाई क्या हो जाएगा, y बाई आर हो जाएगा। डिवर आर अपॉन डिवर z कितना हो जाएगा, z बाई आर हो जाएगा। अब हमें ये क्वेश्चन प्रूफ करना है, तो देखते हैं इसमें। जैसे ही मैंने देखा आर वेक्टर, तो मुझे ये पी इक्वल वहाँ पर एग्जाम में लिख लेनी है पहले से ही। अब मुझे आर की पावर एन चाहिए। मॉड ऑफ आर की पावर एन अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर एन बाय 2। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको डेल ऑपरेटर को लिखता हूँ, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। और हमें इसका वैल्यू चाहिए, मॉड ऑफ आर की पावर एन का वैल्यू चाहिए, है ना। वी हैव टू फाइंड दिस। तो अब इसकी जगह पर हम क्या सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो आई डिवर बाई डिवर एक्स प्लस जे डिवर बाई डिवर वाई प्लस के डिवर बाई डिवर जेड। अभी मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में लिख रहा हूँ। मैं अगले क्वेश्चंस में इसको समेशन के फॉर्म में लिखूंगा, क्योंकि ये बहुत सिमेट्रिकल फॉर्मेट है और इसे मैं समेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये बेसिकली अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एन बाय 2। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद। तो आई होप आपको समझ में आएगा, एन बाई 2 सभी को समझ में आएगा। एन बाई 2 इसका इधर करने पर आपको समझ में आ रहा होगा, एन बाई 2। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एन बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर में एन बाई 2 माइनस 1 आ गया। और इसका कितना हो जाएगा, एक्स का 2x हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं y के रिस्पेक्ट में, j के रिस्पेक्ट में अगर इसे करूँगा तो n बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर n बाई 2 माइनस 1 2y आ जाएगा। इसी तरीके से k कैप के रिस्पेक्ट में n बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर n बाई 2 माइनस 1 2z आ गया। अब यहाँ पर हमें कॉमन क्या मिल सकता है, अगर आप देखें तो n बाई 2 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो केवल n कॉमन मिल गया। और क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, n बाई 2 माइनस 2। और अंदर क्या बचेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसको लिख सकते हैं n, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, स्क्वायर रूट लगा सकते हैं इस n बाई 2 का, और इसकी होल पावर में n बाई 2। और ये हमारा r वेक्टर हो चुका है। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो अंदर लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, वो तो मॉड ऑफ r लिखा हुआ, तो इसे मॉड ऑफ r की पावर n माइनस 2 r वेक्टर लिखेंगे। ये हमें प्रूफ करके लाना था, हैंस प्रूफ हो गया आपका। थैंक यू। अगले लेक्चर में मिलते हैं।